जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आप सबके साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। टेलीपैथी से मैसेज हुआ है कि आप सबके साथ ये वाला सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर किया जाए। संगत जी बहुत ही पावरफुल सत्संग है। इसमें गुरु जी ने करी है न्यू लाइफ ब्लेस। हाँ जी, बहुत ही बड़ा सत्संग होता है जब गुरु जी करते हैं न्यू लाइफ ब्लेस। तो संगत जी आप सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी आपके भी बड़े से बड़े जो भी कष्ट होंगे देखिए कैसे हल्के में चुटकियों में काट देंगे। पूरे विश्वास के साथ आप सत्संग को सुनिएगा और मन में अरदास कीजिएगा। गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर आप अपनी अरदास रख दीजिए। देखिए गुरु जी जल्दी से जल्दी आपकी अरदास को पूरा करेंगे। पूरे विश्वास के साथ सत्संग को सुनिएगा और लाइक कीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और यदि आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भेज दीजिएगा 9548842997 पर। तो संगत जी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। जय गुरु जी। संगत जी में ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड को लेकर के। जैसा कि मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि कब गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा और मैंने अपनी पूरी जर्नी इसी प्लेटफॉर्म पे अपनी शेयर की है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का जो है ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड जो 1 डेढ़ महीना पहले इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। संगत जी गाड़ी के टायर से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, गड़गड़ ऐसे टायर में से। तो संगत जी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि और उधर की तरफ से गाड़ी हिलती भी थी, अप डाउन ऐसे होती रहती थी साफ जगह पे भी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको चेक करा लो। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को चेक कराया तो आसपास ही छोटे मोटे उस पर चेक करवा लिया। तो वो कहते कुछ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है आप चलाते रहो। और संगत जी मैं बताती हूँ आपको, तो इसी बीच ये इनका जाना हुआ जालंधर पंजाब साइड से काफ़ी आगे, उससे भी आगे गए ये अप डाउन इन्होंने किया मेरे भाई के साथ। मेरे भाई ने ही ड्राइविंग की उस टाइम। ड्राइव वो कर रहा था, साइड में बैठे थे। और मेरा ब्रदर जो है बहुत स्पीड में ही गाड़ी चलाता है संगत जी। तो वहाँ से भी वापसी ठीक ठाक ही आ गए संगत जी। तो दोबारा से थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ और ज़्यादा आने हल्की सी आवाज़ आने लगी दोबारा से, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा टायर में से। तो मेरे ब्रदर ने इनको मतलब जैसे कह देते हैं ना ज़िद की कि 2-3 बार उसने बोला इनको, कहते जीजा जी अब चलिए दिखाएंगे गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही लग रही है। कहते मैंने दिखाया है तो मिस्त्री तो कहता कुछ है नहीं ऐसा। तो फिर उसने एक दिन मतलब काफ़ी जैसे कह देते हैं ना कि ज़बरदस्ती करना। तो कहता आज तो चल के ही रहेंगे जीजा जी, आज तो दिखानी ही दिखानी है, आप कहीं अच्छे मिस्त्री पे लेके जाएंगे गाड़ी। तो संगत जी आप ये देखिए कि जब मिस्त्री के पास ये गाड़ी लेके गए, उस मिस्त्री ने अपना एक टोल निकाला, उससे टोल से हल्का सा उसने एक पेंच को हल्का सा घुमाया, उस टोल से वो टायर बाहर। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड ने जब मेरे को घर आके ये चीज़ बताई कि मैं तेरे को क्या बताऊँ कि हम इतनी दूर दूर गाड़ी से ड्राइव करके भी गए, घर वापस भी ठीक ठाक आ गए और गुरुजी ने हमें ऐसे हमारी जान बचाई कि कुछ भी हो सकता था। और फ्रंट टायर संगत जी आप समझ ही सकते हो कि जब गाड़ी का फ्रंट टायर ही, और वो हल्की सी उस पर अटका हुआ था। और ये मैं बाद में समझी कि गुरुजी मेरे को मैसेज के ज़रिए बता रहे थे तू अपने अंकल का ध्यान रख, उसको क्या है कि अपनी गाड़ी में कुछ उसके प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ध्यान दे, उसको क्या है गाड़ी ध्यान से ड्राइव करे।
संगत जी फिर बाद में मेरे को समझ आया, जब गाड़ी ठीक हो के आई, इन्होंने सारा कुछ, वहाँ मिस्त्री ने जो कुछ बताया इनको और दिखाया भी, तो वो कहता कि शुक्र मनाओ कि आप ठीक हो, आपको आपकी गाड़ी कहीं ऐसे वो नहीं, कहीं चलते चलते टायर नहीं निकला गाड़ी का, क्योंकि अगर गाड़ी का चलते चलते टायर निकल जाता है तो संगत जी आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो करके कुछ भी नुकसान हो सकता था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने इनकी रक्षा की, इनको लाइफ ब्लेस की है, पल पल आप इनके अंग संग रह के इनकी सुरक्षा कवच की तरह आप हमेशा चलते हो। और संगत जी मैं भी इनको, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ, वैसे मैंने पॉकेट सबूक भी इनके पर्स में रखवाया हुआ है, और मैं कहती भी हूँ कि घर से जब भी जाओ तो गुरुजी को साथ लेकर ही चलना है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी कहाँ हर पल पल हर जगह अवेलेबल होते हैं, अपने बच्चों के साथ हो, उनको पता होता है कि कहाँ क्या कुछ हो सकता है, और उन्होंने वो करवाया, मेरे भाई को ही एक ज़रिया बना दिया कि वो ऐसे ज़िद कर रहा था कि दिखानी है तो दिखानी है गाड़ी, इवन ये फिर भी थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि नहीं ठीक है चल ही रही है संगत जी। और फिर गुरुजी ने देखो उस टायर को उतने की ही पेंच पे अटकाया हुआ, वो भी देखिए आप। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी एक शुक्राना मेरा खुद का ही है, वो ये है कि संगत जी मुझे ना गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था हफ्ता पहले के भी, तेरी गैलरी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तू ध्यान से काम किया कर, तू कुछ शॉर्ट सर्किट का दिख रहा है मुझे, और तेरी जान को भी हानि हो सकती है, तू अपना काम ध्यान से किया कर। तो गैलरी में संगत जी और तो कुछ नहीं, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ही रखी हुई है, वहाँ पे तो बस मैं अपना कपड़े वगैरह ही वॉश करती हूँ। तो संगत जी आज की ही बात है, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। संगत जी जैसे गैलरी में तो मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है, वो तो मैंने आज वॉशिंग मशीन में तो मैंने कपड़े वॉश ही नहीं किए, तो मैं हाथ से अपने कपड़े वॉश कर रही थी, तो उससे इधर ही उसी दीवार में अंदर की तरफ प्लग लगा हुआ, मतलब कि बिजली के जो वो होते हैं बोर्ड वो लगे हुए थे, तो वहाँ अंदर की तरफ उसी दीवार पे मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, और स्पीकर जो छोटा होता है फ़ोन का, फ़ोन से कनेक्ट होके जो सुनते हैं जैसे कुछ गुरबानी वगैरह या कुछ, वो छोटा स्पीकर आता है, वो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया संगत जी, और वहाँ से अंदर से स्विच ऑन कर दिया। तो क्या हुआ संगत जी, गुरबानी मैंने चला ही रखी थी फ़ोन में, तो मैं कपड़े वॉश करते करते मैं तकरीबन ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई काम कपड़े वॉश करती हूँ या फिर किचन का कोई काम होता है तो मैं गुरबानी चला के रखती हूँ फ़ोन में। संगत जी मैं बाहर कपड़े वॉश करने लगी, वहाँ जब कपड़े वॉश करी सारा वहाँ पे पानी पानी हुआ हुआ था, जैसे ही मैं कपड़े वॉश करने लगी मेरे को 2-3 बार हाथ पे झटका लगा। और संगत जी ये भी देखिए आप कि मेरे को आदत नहीं है, मैं घर में चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं डालती, घर से बाहर कहीं जाती हूँ तो डाल लेती हूँ, या वो बाथरूम में जाना होता है तब डालती हूँ बस, वरना मेरे को आदत है कि मैं नंगे पैर ही रहती हूँ ज़्यादातर तो। और संगत जी मैं जैसे कपड़े वॉश कर रही, मेरे हल्का हल्का सा जैसे करंट लगना ऐसे शुरू हो गया, और पैर भी वहीं पे देखो संगत जी, पैरों तक तो वो करंट आया ही नहीं, पर करंट जब लगा 2-3 बार थोड़ा लगा मेरे को झटका, इतना इतना लगा, मैंने कहा मैं कि मशीन भी ऑफ है, मशीन में भी नहीं कपड़े, तो ये करंट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, या मुझे ऐसे ही लग रहा है। फिर मैंने ध्यान थोड़ा सोचा अभी थोड़ा इधर होके कपड़े वॉश कर ले, पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी फिर मैंने इग्नोर करके फिर मैं कपड़े वॉश करने लगी, फिर और ज़्यादा लगा। संगत जी मैं मेरे मन में एकदम आया कि मेरे को चप्पल पहननी चाहिए, चलो मैंने चप्पल भी पहन ली, फिर मेरे करंट हाथों पे वहाँ पानी खड़ा था जो उसमें वो,
फिर मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं, शायद अंदर से ये जो स्विच है ये ऑफ करके देखती हूँ। संगत जी, ये भी गुरुजी ने थॉट डाला मेरे मन में, तो मैंने अंदर से जाके वे स्विच दोनों ही ऑफ किए। और फिर जब बाहर दोबारा गई तो फिर वहाँ पे करंट नहीं था। संगत जी ये देखो, संगत जी मतलब जिस हिसाब से मेरे को 2-3 बार झटका लगा और मैं नंगे पैर पानी, मेरे पैरों में भी पानी और कुछ भी हो सकता था। संगत जी और गुरुजी हमें हफ्ता भर पहले से अलर्ट कर रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे और गैलरी में तेरे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तू कुड़िए ध्यान से काम किया कर, तू सुनती नहीं है, तू अपना ध्यान नहीं रखती। और संगत जी आज भी गुरुजी ने मेरे को बहुत बड़ी, कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी, मतलब आप जानते ही हैं कि करंट तो किसी को भी नहीं छोड़ता। और ऊपर से नंगे पैर थी, ऊपर से पानी में थी, तो संगत जी ये भी गुरुजी ने चमत्कार किया। और गुरबानी चल रही थी शायद इसलिए भी, और वैसे भी संगत जी गुरुजी पल पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर जगह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक अभी रिसेंटली मैं ना अपना फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उसमें देखा मैंने गुरुजी का ना मैसेज आता है, कुड़िए तू उठ और फटाफट जा मंदिर विच अपने और जोत विच देख, तो मेरे दर्शन हो रहे ने। तो मैंने फ़ोन को छोड़ा और मैंने जब आके जोत में देखा तो संगत जी उसमें फेस गुरुजी का, और फूल पूरा फूल बना हुआ है, 3-4 पंखुड़ियाँ बन के, और बीच में ना गुरुजी का फेस दिख रहा था। और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और मेरे बेटे को लेकर के है। संगत जी मेरे बेटे का जो बर्थडे 12 अक्टूबर को था, तो मैंने ना गुरुजी को वैसे था कि अब अगर कुछ छोटा मोटा भी करते हैं तो थोड़ा पॉकेट अलाउड नहीं कर रही थी इतना भी। फिर मेरे हस्बैंड भी कहने लगे चल कोई बात नहीं, गुरुजी कालका माता मंदिर चलेंगे तो फिर वहाँ पे मत्था टेक आएंगे, दशहरा भी देख आएंगे, और साथ माता रानी के नवरात्रे चल ही रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि कालका मंदिर चलते हैं। और संगत जी जब हम कालका मंदिर गए, मैंने वहाँ से चुनरी माता की और जो श्रृंगार का सामान मैं खुला घर से ही लेके गई थी। मन में थॉट था कि भी नहीं, जब हम इतना अच्छा सामान यूज़ खुद के लिए करते हैं तो माता रानी के लिए भी सामान अच्छा ही लेके जाना है मैंने। तो संगत जी मैंने कभी वैसे छोटे पैकेट वाला कभी भी आज तक कभी श्रृंगार का सामान वैसे भी माता को नहीं चढ़ाया। मैंने जब भी लिया है तो खुला ही लेती हूँ, चाहे अपनी कुल देवी पे जाना हो, चाहे कोई भी माता पे जाना हो। तो संगत जी जब हम वहाँ गए, चुनरी भी मैंने अपनी मनपसंद की ली, और फिर जब हम अंदर एंटर किए, हमने माथा टेका, तो वहाँ जो पुजारी था तो उन्होंने वो सामान अंदर लगा के और साइड में रख लिया, ये कह के कि सामान बहुत अच्छा है कि ये माता रानी के यूज़ के लिए हो जाएगा। शुक्राना मेरी मैया, आपने मुझे नवरात्रि में अपने दर पे बुलाया और आपने इतनी सारी अपनी बेटी को ब्लेसिंग दी और आशीर्वाद दिया। शुक्राना शुक्राना मेरी मैया रानी। और ये देखिए संगत जी, मन में ये हो रहा है कि आज बेटे का बर्थडे है और मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ, गुरुजी का भी कुछ सत्संग या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ये देखिए, इनके फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो उसके आगे बेटे का बर्थडे था, उसी दिन उन्होंने सुखमनी साहिब का पाठ रखा हुआ था अपने घर। तो संगत जी हमें वहाँ पर मौका मिला जाने का, हमने सुखमनी साहिब का जो पाठ था वहाँ पे बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ सुना, मेरे बेटे ने भी सुना। और शुक्राना मैंने, गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सोचा कि बेटी का मन है तो उसे किसी न किसी तरीके से ब्लेस तो करना ही है, और उन्होंने हमें सुखमनी साहिब के पाठ में बैठने का मौका मिला, हमें गुरुजी ने दिया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और आगे भी अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्द लेकर के आपके सामने आऊँगी। जो भी मेरे ये सत्संग आंटी जी शेयर करेंगे, गुरुजी आप उन्हें भी ब्लेस करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।